सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 9 का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि कृतिका पुस्तक से है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 1। इसका नाम है इस जल प्रलय में। प्रलय का अर्थ होता है बहाव का पानी का भयानक रूप। जैसे कि जब बारिश होती है तो हल्के फुल्के बारिश से हमें नुकसान नहीं पहुँचता, मगर जब वो बाढ़ का रूप ले लेती है तो चारों तरफ प्रलय मचा देती है, यानी कि तबाही। तो आइए जानें सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में कि इस पाठ के लेखक कौन हैं और वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इस पूरी कहानी को सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद जानेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो इस पाठ के लेखक का नाम है फणेश्वर नाथ रेणु। अब आइए इस पाठ के परिचय जानें। फणेश्वर नाथ रेणु ने सूखे और बाढ़ पर कुछ मार्मिक रिपोर्टाज लिखे हैं, जिसमें से एक है इस जल प्रलय में, जो कि सन 1975 में जब वे पटना में रहते थे तब प्रलयकारी बाढ़ ने पटना को अपनी चपेट में लिया था। लेखक स्वयं भुक्त भोगी रहे थे, शायद इसी कारण उस कठिन आपदा के समय की मानवीय मजबूरी और यातना को उन्होंने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से वर्णित किया है। इस पूरी पाठ को वो खुद महसूस करके लिखे हैं कि किस प्रकार जब प्रलय आता है तो लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो आइए अब इस पाठ के आधार पर पढ़ते हैं। तो इस पूरे पाठ के आधार पर मैं आपको इस पाठ का सार बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस पाठ को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पटना में बाढ़ का दृश्य किस प्रकार हुआ। तो इस रिपोर्टाज में बाढ़ का जीवन चित्रण किया गया है। लेखक पटना के एक ऐसे गांव में रहते थे जहां हर वर्ष कोसी, पनार, गंगा और महानंदा की बाढ़ में त्रस्त लोग शरण लेते हैं। बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंड से लोग बाढ़ की भयानक स्थिति का अंदाज़ा लगा लेते हैं। सन 1967 में भी भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरा पटना शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें आती रही। कॉफ़ी हाउस में पानी भर गया। लेखक एक कवि मित्र के साथ रिक्शे में बैठ बाढ़ के प्रभाव का प्रकोप देखने निकले। लोग आ जा रहे हैं और आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत करा रहे थे। लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास तक गया। उसके बाद वहाँ शाम हो गई। शाम के लगभग 7 बज चुके थे और लोग पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। समाचार में बताया जा रहा था कि पानी बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग रोजाना की भांति चहलकदमी कर रहे थे। अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई, क्योंकि बाढ़ की वजह से सभी का काम धंधा बंद हो चुका था और सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। केवल लेखक ही दुखी प्रतीत हो रहा था। लोगों की यह राय थी कि एक बार पटना डूब जाए तो पाप धुल जाएंगे। वे सब ताश खेलना चाहते थे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि बाढ़ के लिए तैयारी किस प्रकार की जाती है, कि किस प्रकार हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो लेखक जब अपने फ्लैट में पहुंचा तब लाउड स्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी यह ऐलान कर रही थी कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के लगभग 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस आएगा, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। लेखक सोने की कोशिश करता है पर नींद उसे नहीं आती है। वह कुछ लिखना चाहता है। उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा होने लगती है, जो कि सन 1947 में मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, किरासन तेल, पकाही घाव की दवा और दिया सलाई आदि लेकर मदद के लिए पहुंचा था, यानी कि रिलीफ का काम करने के लिए वो लोग पहुंचे थे। अब आइए इसमें लेखक का जो अनुभव है इस बाढ़ के प्रति या बाढ़ के समय वो उस जगह पर रखकर जो भी अनुभव करते हैं उसके बारे में जानें। तो सन 1949 में महानंदा नदी में भी बाढ़ का कहर ढाया था। लेखक वापसी थाना के गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहा था। एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ आया था। लोग मछली को
भूनकर खा रहे थे। जब लेखक और उसके साथी टीले के पास पहुँचे तो वहाँ एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही की नाच चल रहा था। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन का हाव भाव दिखा रहा था। सन 1967 की बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। नाव पर एक सजी धजी टोली फिल्मी अंदाज में कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर चाय और स्नैक्स के पाउडर को मत कर नेस्कैफे बना रहा था। दूसरी तरफ एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था और एक युवक घुटने पर कोहनी टेक कर डायलॉग बोल रहा था। जब उसकी नाव गोलांबर पर पहुंची तब अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां, सीटियां और फप्तियों की ऐसी वर्षा कर दी कि उन पर फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशन तुरंत छूमंतर हो गई। अब जाने बाढ़ का आना किस तरह से गांव में बाढ़ बार बार आ रहा था और कैसे आगे बढ़ रहा था। तो रात के 2:30 बजे तक सब लोग जागे हुए थे, लेकिन पानी ने सुबह के 5 बजे आने की दस्तक दी। चारों ओर शोर शराबा, चीख पुकार और पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था। लेखक ने बचपन और बाढ़ तो देखी थी, पर पानी का इस प्रकार चढ़ आना वह पहली बार देख रहा था। तो इस पाठ के आधार पर लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि बाढ़ को उन्होंने देखा तो था, पर इस प्रकार रहकर उसे महसूस नहीं किया था कि बाढ़ के आने पर क्या क्या करना पड़ता और किस प्रकार से हम बाढ़ से बच सकते हैं। और इसका वो चित्रण करने में भी उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।